हेलो एवरीवन। ये है हमारा पहला टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल का। और ये वीडियो जो है बीसीए वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए, या फिर बीई बैचलर्स इन इंजीनियरिंग्स वालों के लिए है, या फिर आप किसी अदर कोर्स से भी आते होंगे तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो है कम्युनिकेशन स्किल का, जो कि बीटेक या बीसीए वालों को पहले सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं कि कम्युनिकेशन आखिर है क्या। तो कम्युनिकेशन इज़ अ सिंपल symbolic interpretive transactional contextual process in which people generate shared meaning through a creation, exchange and interpretation of message. Communication is the process of transmitting information. तो सीधे सीधे ये जो 5 6 7 8 लाइनों में बताया है, ये यही कह रहा है कि कम्युनिकेशन है क्या। तो कम्युनिकेशन जो है वो अपनी फीलिंग्स को इजहार करने का एक तरीका है, कि अपने आइडियाज़ को बताने का, अपने थॉट्स को बताने का एक मतलब ज़रिया है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिलेशनशिप्स में। रिलेशनशिप्स मतलब आप कुछ गलत मत समझिएगा। रिलेशनशिप मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स या सोसाइटियल रिलेशनशिप्स जो होते हैं, उन चीज़ों में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बातचीत बहुत ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है कम्युनिकेशंस के, आइए देखते हैं। तो इसमें पहला आया है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है? इनिशिएशन कुछ सुना सुना लग रहा है, इनिशियल जैसा। इनिशिएशन, इनिशियल। तो इनिशियल का मतलब, इनिशिएशन का मतलब जो होता है वो आरंभ होता है। तो कम्युनिकेशन बिगिंस विद अ सोर्स इनिशिएट्स अ स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट को आरंभ करने से ही कम्युनिकेशन शुरू होता है। सोचिए ये क्या रहा है लाइन। किसी स्टेटमेंट को शुरू करने से ही कम्युनिकेशन शुरू होता है। A statement is initiated in the order of transmit some thought, need, idea और information। अब स्टेटमेंट शुरू कैसे होगा? कोई आइडिया आया आपको, कोई किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, कोई किसी चीज़ को आपको इन्फॉर्मेशन देना है, तो आप कैसे कीजिएगा? कम्युनिकेशन की मदद से। द रिसीवर अटेंड टू द स्टेटमेंट transmitted by the source, interprets the statement and decided how to respond। कह रहा है कि द रिसीवर अटेंड टू द स्टेटमेंट। रिसीवर क्या करता है? अटेंड करता है स्टेटमेंट को। रिसीवर ने अटेंड किया स्टेटमेंट को, और ट्रांसमिटेड बाय द सोर्स, इंटरप्रेट्स द स्टेटमेंट, इंटरप्रेट किया स्टेटमेंट को, और फिर डिसाइड किया कि रिस्पॉन्स कैसे करना है, वही होता है इनिशिएशन। उसके बाद फीडबैक क्या होता है? तो फीडबैक तो समझ में आ ही रहा है आपको कि कोई कोई आपको कुछ बोला, तो उस बात का आपको जवाब कैसे देना है, आपको फीडबैक कैसे देना है। शायद यही इसमें भी लिखा होगा, आइए देखते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर दैट इज सेंट बैक टू द सोर्स फ्रॉम द फीडबैक। यानी जो सोर्स आपको मिला, उस सोर्स के बदले आप आउटपुट क्या दीजिएगा। जो सोर्स आपको मिला, आपसे किसी ने कुछ बात कही, तो उसके बदले जो आप आउटपुट दीजिएगा वही होता है फीडबैक। फीडबैक हेल्प द सोर्स टू नो इफ द मैसेज इज रिसीव्ड करेक्टली और नॉट। फीडबैक क्या करता है? हेल्प करता है सोर्स को ये जानने में कि जो मैसेज है वो रिसीव्ड हो गया है करेक्टली या नहीं। उसके बाद क्या है? चैनल। तो चैनल कनेक्ट द सोर्स। चैनल क्या करता है? कनेक्ट करता है सोर्स को। सोर्स क्या हो गया यहाँ पर? स्पीकर। यानी जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि चैनल होता क्या है, तो मैं क्या हूँ? स्पीकर हूँ। आप क्या हैं? लिसनर हैं। आप क्या हैं? रिसीवर हैं। मैं क्या हूँ? सोर्स हूँ, स्पीकर हूँ। आप क्या हैं? लिसनर हैं, रिसीवर हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि चैनल कनेक्ट द सोर्स एंड द रिसीवर। अ स्पीकर एंड अ लिसनर आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई साउंड वेव। एक स्पीकर और जो लिसनर होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं? एक साउंड वेव से होते हैं। मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन के रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। कैसे? एक साउंड वेव की मदद से, या फिर लाइट वेव की मदद से। दैट इज लैंग्वेज कैरिड बाय द साउंड वेव। और क्या हो रहा है? लैंग्वेज जो हो रहा है कैरी हो रहा है कैसे? साउंड वेव की मदद से। एंड फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी गेस्चर कैरिड बाय लाइट वेव्स। उसके बाद आता है सिचुएशन। सिचुएशन इज द प्लेस और सेटिंग इन विच अ कम्युनिकेशन
कम्युनिकेटिव इवेंट occur। सिचुएशन एक प्लेस और सेटिंग है जिसमें क्या होता है कि इन विच अ कम्युनिकेटिव इवेंट occurs, जिसमें कम्युनिकेशन occur होता है। सिचुएशन, आपको किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करना है। पर्पस क्या होता है? पर्पस कंसिस्ट ऑफ द इंटेंशन ऑफ द सोर्स। पर्पस क्या है? तो पर्पस कंसिस्ट ऑफ द इंटेंशन ऑफ द सोर्स और स्पीकर। पर्पस बताता है कि इंटेंशन क्या है सोर्स का, या सोर्स कह सकते हैं, या फिर स्पीकर, यानी स्पीकर का इंटेंशन क्या है। ये मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, पर्पस क्या है इसके पीछे। इट इज़ द कम्युनिकेटिव एम ऑफ द स्पीकर। पर्पस क्या होता है? एक एम होता है, कम्युनिकेटिव एम किसका? स्पीकर का। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है? The speaker and the listener carry with them a certain ideologies, worldviews, beliefs, and dislikes and aptitudes. They are also under the influence of varying emotional and mental state. These factors accept attitude of the speaker and the listener at the time of communication. कह रहा है क्या? जो speaker और जो listener होते हैं वो कैरी करते हैं क्या? कुछ सर्टेन आइडिया, सर्टेन व्यू, कुछ बिलीव्स, कुछ डिसलाइक्स और कुछ एप्टीट्यूड्स, जो कि दे आर ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिंग इमोशनल एंड मेंटल स्टेट। इमोशनल जो कि मेंटली जो होते हैं, इमोशनल या मेंटल स्टेट उनके अंदर, मतलब इमोशंस होते हैं उनके अंदर। द फैक्टर एक्सेप्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर एंड लिसनर एट द टाइम ऑफ द कम्युनिकेशन। यानी वो किस चीज़, अब दुख की खबर होगी तो मैं हंसते हुए तो सुनाऊंगा नहीं, तो मेरा एटीट्यूड उस वक्त कैसा होगा? दुखी होगा। स्पीकर का एटीट्यूड कैसा होगा? दुखी होगा। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको खुशी से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कैसे हैप्पी हूँ, मेरा एटीट्यूड क्या है? हैप्पी है। तो यही एटीट्यूड होता है। उसके बाद नॉलेज क्या है? नॉलेज क्या है? द स्पीकर हैज़ टू पोजेस एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द मैसेज दिस इज़ टू बी ट्रांसमिटेड। कह रहा है कि द स्पीकर हैज़ टू पोजेस एडिक्वेट नॉलेज of the message is to be transmitted, knowledge that is based on observation। नॉलेज कैसा नॉलेज? वैसा नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो, स्टडी और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हो, उसकी मदद से हो, वही होता है नॉलेज। नॉलेज कैसे आता है आपको, या फिर नॉलेज मुझे कैसे आता है? आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज कैसे आ रहा है? आप पढ़ेंगे तभी आपको नॉलेज आएगा इस चीज़ का। उसके ऑब्जर्वेशन पे, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आप कुछ बता सकते हैं। हालांकि आपको ये सब, जैसे कि मैंने ऊपर कम्युनिकेशन बताया नहीं था कि कम्युनिकेशन होता क्या है, या फिर मैंने बताया भी तो आपको पता था पहले से ही कम्युनिकेशन होता क्या है। तो वो आपको कैसे पता चला? आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चला। तो वही नॉलेज होता है आपके पास नॉलेज। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? समझ में आ रहा है? किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज आपको पता है कि लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। द इफेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज कंसिस्ट इन सेलेक्टिंग appropriate word and the patterns of sentences while communicating। कम्युनिकेशन करते वक्त जो आप appropriate word यूज़ करते हैं या कुछ सेंटेंस यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के द्वारा, वही लैंग्वेज होता है। द लिंग्विस्टिक पैटर्न क्या होता है इसका? सपोर्टेड बाय फेशियल एंड बॉडी गेस्चर इनेबल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है। इंटेलेक्चुअलिज्म क्या होता है? कम्युनिकेशन इज सस्टेन्ड एंड इट बिकम एक्टिव ओनली इन इंटेलेक्चुअल एम्बेसिस। दिस इज द स्पीकर एंड द लिसनर हैव टू एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड व्यूज calmly, rationally, respectively। मतलब ये पूरा ये क्या रहा है कि जो स्पीकर है और जो लिसनर है उसको हैव टू एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप, मैं स्पीकर हो गया, आप लिसनर हो गए, तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप किस तरीके से समझते हैं, किस इंटेलेक्चुअलिज्म से आप समझते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअलिज्म। अभी बहुत सारा पढ़ना है हमें, ये देखिए, ये तो बहुत सारे हैं, अभी बहुत पढ़ना है, तो ठीक है पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों को तो जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया होगा तो आप पीडीएफ एक बार और दोबारा से पढ़ लें, शायद आपको दोबारा समझ आ जाए ये चीज़। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आगे भी हम कम्युनिकेशन स्किल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक वीडियो आया हुआ है, आप लोग जाकर देखिए। आगे भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और सारे वीडियो ले आएंगे, और कम्युनिकेशन स्किल के भी आगे की वीडियोज़ आएंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।